हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी एयर कंडीशनिंग कंपनी के बारे में जिसका मार्केट शेयर भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये एक ऐसी लीडिंग कंपनी है जिसका जो एयर कंडीशनर का जो बिजनेस होता है या फिर रेफ्रिजरेटर का कोई भी बिजनेस होता है उसके रिलेटेड जो भी मार्केट में रेवेन्यू एज वेल एज सेल्स के थ्रू जो भी इसका बिजनेस होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर है। और इसका जो नेटवर्किंग है वो ऑलमोस्ट 33 ऑफिस है और इसके 5 बड़े बड़े मॉडर्न फैसिलिटीज भी है। उसके थ्रू वो कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी में होता है। और इसके जो टोटल एम्प्लॉयज़ है वो ऑलमोस्ट 2800 प्लस एम्प्लॉयज़। और इसके जो पार्टनर्स है टोटल, मतलब जो बड़े बड़े जो मेन पार्टनर्स होते हैं उसके थ्रू क्या नॉर्मली इनका जो बिजनेस होता है वो मोस्टली इनके साथ 3600 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके साथ उनका बिजनेस टाइप होता है। और ये कंपनी जो है वो फाउंड हुई थी 1943 में। और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडीज है उसके थ्रू। उसमें से एक का नाम है ब्लू स्टार इंटरनेशनल FZCO कंपनी नाम की एक कंपनी है, वो भी इसके मार्केट में सब्सिडीज है। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, डेट इज ब्लू स्टार कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले। कंपनी किस तरह की है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इसमें बाइंग बनाना चाहिए या नहीं, तो उस हर चीज़ के बारे में हम यही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लेटेस्ट डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों को अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी कोई और दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि उसका भी एनालिसिस हम आपके सामने जल्द ला सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, दैट इज ब्लू स्टार जो कंपनी है जिसकी आपने एसीज बहुत सारी देखी होगी मार्केट में, या फिर आप कोई भी किसी के घर पे जाते हो तो ब्लू स्टार की एसीज आपको बहुत सारी देखने को मिली। ऑल दो मार्केट में जो एसी का अभी जो बिजनेस जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह का कंपटीशन मार्केट में अभी है, जैसे कि वोल्टास हो गया, वीडियोकॉन हो गया, सैमसंग हो गया, फिर हिटाची हो गया, इस तरह की बहुत सारी मार्केट में कंपनीज है जो कि एसी बनाती है। तो मेन बात यह कंपनी की जो भी प्रोडक्शन होता है, किस तरह का मार्केट में सेल होता है, किस तरह का लोग प्रेफरेंस, किस तरह की लोग चॉइसेस प्रीफर करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करती है कंपनी टू कंपनी एज वेल एज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के पास सिर्फ एयर कंडीशन नहीं बट उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी उसके थ्रू उसने बहुत सारे एयर प्यूरीफायर हो गया, इस तरह के बहुत सारे मार्केट में इसने बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना दी ताकि क्या कोई लोग अगर स्विच करना चाहे ब्लू स्टार से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये कंपनी एयर कंडीशनिंग बिजनेस के साथ साथ में कौन कौन सी एक्टिविटी अलग से करती है जो कि आपको आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्विस, प्लम्बिंग सर्विस, फायर फाइटिंग सर्विस, इस तरह की कंपनी भी सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करती है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी करंट मार्केट प्राइस इस शेयर का चल रहा है उसके हिसाब से इसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 7531.75 करोड़ रुपीज़। देखिए अगर आप बात करें पी के बारे में जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। ऑल तो ये एक एयर कंडीशनिंग कंपनी और बहुत सारी एयर कंडीशनिंग कंपनी भी है इसकी पीयर कंपटीटर्स में, बट उनका भी जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा, डेट इज अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री का पी, डेट इज इसके जो भी कंपटीटर्स है उनका जो पी एवरेज पी निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट 66.5 के, जबकि इसका जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। करंट मार्केट की प्राइस के हिसाब से अगर बात करूँ तो डेट इज 311.24 का इसका पी रेशियो जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी, डेट इज 81.47 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। हालांकि जो डिविडेंड है फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 इज 500 एंड डिविडेंड इन द परसेंटेज फॉर्म वो है 1.28। और डेट इज प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ, डेट इज पीबी रेशियो के बारे में भी अगर मैं बात करूँ शेयर की तो वो भी सेक्टर से कहीं ज़्यादा महंगा है। तो आपको इस शेयर में बाइंग बनानी भी हो तो आपको अच्छा खासा इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और जो आज मार्केट से इसकी जो डिलीवरी उठी है वो है 55.49%, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें बाइंग बना रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो इसका EPS इस अर्निंग पर शेयर है वो इसका 2.51। अगर अभी भी आपको पी एंड डेट इज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि आपको पी और पीबी रेशियो होता क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या है कोई भी कंपनी में आपको बाइंग बनानी है तो। अब कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए या फिर कोई भी कंपनी के लिए या फिर कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी मार्केट में किस तरह से वर्क कर रही है, मार्केट में कंपनी किस तरह का प्रॉफिट कमा रही है, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी के लिए। तो इसका जो 2017 से अगर 20 तक देखिए कंपनी का सेल्स तो आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड, दैट इज पॉजिटिव ट्रेंड में आपको देखने को मिलता है कंपनी का रेवेन्यू। बट क्योंकि प्रॉफिट इस साल थोड़ा कम हुआ, इट इज़ ऑल बिकॉज द सिचुएशन ऐसी थी कि लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों के पास काम करने के लिए मतलब
जॉब नहीं थी तो उसके कारण जो कंपनी जो भी एम्प्लॉय की इनकम नहीं हुई थी, पैसे नहीं थे, तो अगर उस टाइम पे वो एसी कैसे बाय कर सकता है, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। उसके थ्रू ही मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी ने ऑल तो अपना जो सेल्स का टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अचीव किया, बट इससे ज़्यादा भी अचीव हो सकता था अगर कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो। बट ऑल तो कंपनी ने जो जिस तरह का प्रॉफिट किया है वो कंपेरेटिवली अच्छा है, बिकॉज इससे भी कम प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेटेड थी कंपनी। जो कि पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो था 0.19 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल कंपनी जो प्रॉफिट है डिक्लाइन होकर हो चुका है 0.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। ऑल्दो इट इज़ लेस देन द प्रीवियस ईयर, बट इट इज़ गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करो, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखिए तो आप एकदम से श्योर नहीं हो सकती कंपनी इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट। दैट इज एयर कंडीशनिंग का जो बिजनेस है, जिस तरह से मार्केट में भी काम चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑल्दो जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग निकल कर आती है वो है 38.76%। जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो है 21.91%। DII की होल्डिंग बहुत ही कम, दैट इज 0.41%। और FII की होल्डिंग है इसके अंदर 8.97%। और रिटेल इन्वेस्टर या फिर अदर इन्वेस्टर जो कि आप जैसे या मेरे जैसे जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कि कंपनी इन फ्यूचर अच्छा करेगी, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स इसके अंदर हैं 29.93%। अब इम्पॉर्टेंट ये कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है, क्योंकि पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूँ, पिछले साल से जून क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो थी 38.75%, जो कि इस साल क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़कर हो चुकी 38.76%। हालांकि अच्छी बात यह कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आपको कोई भी डिक्लाइन या फिर फॉल आपको देखने को नहीं मिला। इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी की जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं उसको करने के लिए कभी कभी कोई बहुत सारी कंपनी अपने जो शेयर्स होती है मार्केट में प्लेज कर देती है, उसके थ्रू अपना बिजनेस करती है, बट यह कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी है। अब हम कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है उसको दो भाग में कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट दैट इज टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द नेट प्रॉफिट, दैट इज कंपनी की बॉटम लाइन। टॉप लाइन एज वेल एज द बॉटम लाइन। जो कि टॉप लाइन है वो आपको इंडिकेशन देती है कंपनी का मार्केट में किस तरह का सेल हुआ है, और जो बॉटम लाइन है वो आपको इंडिकेशन देती है कंपनी किस तरह से मार्केट में करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। क्योंकि 2018 में अगर देखें तो सेल्स हुआ था इस कंपनी का 4638 करोड़ रुपीस का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4234 करोड़ रुपीस, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 5360 करोड़ रुपीस। कंपनी जो अदर इनकम हुई है उसकी सब्सिडीज की, तो उसमें भी आपको अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिलेगा। 2018 में कंपनी का जो अदर इनकम था वो था 16 करोड़ रुपीस, 19 में बढ़कर हो चुका था 24 करोड़ रुपीस, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 44 करोड़ रुपीस। जो कि जो कंपनी जो टोटल इनकम है उसको कंप्राइज करके बना था 2018 में 4655 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 5259 करोड़ रुपीस, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 5404 करोड़ रुपीस। हालांकि इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा टोटल इनकम जनरेट किया, बट जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला। रिगार्डलेस 2018 में जो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी वो थी 146 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 209 करोड़ रुपीस, और इस साल थोड़ी सी गिरकर हो चुकी है 140 करोड़ रुपीस। ऑल तो कंपनी ने ज़्यादा लॉस नहीं किया, वो बहुत ही अच्छी बात है। रिगार्डलेस इस साल कंपनी ने इतना कम नेट प्रॉफिट क्यों है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी ही थी कि कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी आपको देखने को मिल ही रहा है। जो कि 2018 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 4431 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4960 करोड़ रुपीस, और इस साल भी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर हो चुका था 5169 करोड़ रुपीस। ऑल्दो अगर कंपनी अपने टोटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाती, रिगार्डलेस उनको करने ही पड़े, बट अगर कर पाती तो आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा अच्छा सा अप ट्रेंड आपको देखने को थोड़ा मिल सकता था। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है उसको हम देखेंगे। जो कि सबसे पहले जो हम देखने वाले वो है कंपनी का EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। उसके बाद बुक वैल्यू, और कंपनी ने मार्केट में किस तरह से डिविडेंड पे आउट किया है वो। तो क्या आप देख सकते हैं कि कंपनी जो EPS निकल कर आता है जो था 2018 में 15.03 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 19.75 रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी जो EPS है वो आपको गिरते हुए ट्रेंड में देखने को मिला, दैट इज 14.87 रुपीज़। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू सबसे पहले होता क्या है, बुक वैल्यू क्या होता है, कंपनी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उसका एक कैलकुलेशन होता है। दैट इज अगर कंपनी की एसेट्स है वो अगर बढ़ जाए कंपेयर टू द लायबिलिटी, तो आपको कंपनी में आपको जो बुक वैल्यू उसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके रिगार्डलेस अगर समझो लायबिलिटी बढ़ जाती है रिगार्डलेस ऑफ द एसेट्स, जो कंपनी की बुक वैल्यू उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है।
जो कि कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो थी 2018 में 82.73 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 90.85 रुपीज़, और इस साल गिरकर हो चुकी है 81.48 रुपीज़। ऑल्दो इस कंपनी के बारे में जो अच्छी बात लगी, जो कि आपको ट्रेंड फॉलो करने देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी जो डिविडेंड पे आउट है वो हर साल कंपनी ने 10 रुपीज़ का किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्टेबल कंडीशन से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लें तो मार्जिन रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब है करंट ईयर में कंपनी जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है उसके थ्रू कंपनी का जितना सेल्स हुआ है उसका जो परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फॉर द करंट ईयर। तो वो था 2018 में 6.09%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 7.09%, और इस साल घटकर हो चुका है 6.1%। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कंपनी के जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं कैश रिलेटेड वो कितना एफिशिएंटली हो रहे हैं, कितने अच्छी तरह से उसको हो रहे हैं, वो आपको होता था ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी था कंपनी का 2018 में 4.72%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 5.66%, और इस साल हो चुका है 4.46% पर। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात हो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अपने करंट ईयर में जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है उसके ऊपर कंपनी जितना भी करंट ईयर में सेल्स हुआ होता है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो आपको होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ऑल्दो 2018 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 3.15%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.99%, और इस साल गिरकर हो चुका है 2.62%। ऑल्दो जो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको इस साल बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिला, और जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से कम आपको देखने को मिला। उसके कारण ही जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न रेशियो सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वही कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। सेकंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के करंट ईयर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है मार्केट में, तो वो जो परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 18.16%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 21.76%, और इस साल गिरकर हो चुका है 18.3%। आरओसी के बारे में बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूं तो कंपनी करंट ईयर में अपने बिजनेस में जितना भी पैसा पंप करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन या फिर कोई ग्रोथ के लिए या फिर कोई नई साइट बनाने के लिए या फिर नया मैन्युफैक्चरिंग साइट बनाने के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई भी मतलब XYZ अमाउंट या फिर कोई भी कारण हो सर, कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना पैसा निकाल पाती है, कितना परसेंटेज ऑफ मनी कंपनी एक्यूमुलेट कर पाती है, वो आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि था 2018 में कंपनी का 26.1%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 32.85%, और इस साल गिरकर हो चुका है 26.8%। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो कंपनी करंट ईयर में जो भी कंपनी के एसेट्स हैं मार्केट में उनके एसेट्स के ऊपर कंपनी का कितना प्रॉफिट आता है वो आपको देता है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी के मार्केट में जितने एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर समझो अच्छा खासा अगर कंपनी प्रॉफिट कमा पाती तो अपने एसेट्स को कंपनी कितना जल्दी फ्री कर पाती, तो वो आपको बहुत ही बड़ा एक रीजन है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि 2018 में थी कंपनी के 4.44 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 5.67%, और इस साल हो चुकी है 4.16%। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल रहा है वो है कंपनी का करंट रेशियो दैट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, अगर उससे कम भी हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि 2018 में था कंपनी का करंट रेशियो 1.08 रेशियो में, जो कि 19 में थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 1.09, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 1.04 के रेशियो फॉर्म में।
क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में। क्विक रेशियो आपको इंडिकेशन क्या देता है, दैट इज कंपनी अपनी जो भी समझ लो कोई ऑपरेशंस करना या कोई ऑपरेशन करना है, कंपनी को कोई नया बिजनेस कुछ करना है, तो कंपनी के पास सरप्लस कैश कितना पड़ा है अपनी जो लाइबिलिटीज है उसको पे करने के लिए, या फिर जो भी लाइबिलिटीज होती है क्विक लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी जो भी है कैपेसिटी उसको किस तरह से कंपनी प्रोवाइड कर पाती है, तो वो आपको क्विक रेशियो जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1, अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। जो कि 2018 में था कंपनी का 0.65 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 0.73 और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 0.7 के रेशियो फॉर्म में। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कंपनी जो भी मार्केट में डेट है कंपेयर टू जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो आपको देता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 2018 में था कंपनी का 0.47, जो कि अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, जो कि 2019 में गिरकर हो चुकी थी 0.39 की रेशियो फॉर्म में, बट इस साल फिर से जो कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, हो चुका है 0.57 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, तो करंट इन कंपनी की जो भी अर्निंग होती है तो वो कंपनी उसको किस तरह से पे कर पाती है, जो भी उनके इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स उसको कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट पेमेंट कर पाती है, क्या कैपेसिटी है कंपनी की पेमेंट करने के लिए, तो वो आपको बता रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था कंपनी का 7.62% है, जो कि 19 में घटकर हो चुका है 19% एंड इस साल बढ़कर हो चुका है 8.13%, जो कि अच्छा या फिर पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ग्रोथ रेशियो के बारे में बात करें तो जो कंपनी का ग्रोथ है वो हम कंपेयर करेंगे कंपनी के CAGR से, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से, जो कि दो भाग में हम देखें, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स, तो सेल्स की तरफ हम देखिए कंपनी का CAGR जो कि 2018 में 13.39%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 11.29% और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 6.92 के परसेंटेज फॉर्म में। CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें जो कि 2018 में था कंपनी का 42.47%, जो कि 19 में घटकर हो चुका है 24.33% और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 4.87%। अगर CAGR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ है बिजनेस है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कंपनी मतलब कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन द नियर फ्यूचर। अब हम देखेंगे कंपनी के मार्केट में किस तरह से जो भी किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है, जो कि सबसे पहले जो आपको देखने मिला दैट इज ब्लू स्टार एयर कंडीशनर, सेकेंड वन इज द ब्लू स्टार वाटर प्यूरीफायर, ब्लू स्टार एयर प्यूरीफायर, ब्लू स्टार एयर कूलर्स और ब्लू स्टार वाटर कूलर्स। तो इनके पास बहुत सारी वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स भी है मार्केट में, उसके थ्रू क्या करता है अपने जो कस्टमर्स होते हैं उसको स्विच होने नहीं देता, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए हो तो आप ब्लू स्टार में जा सकते हो और आप मतलब नॉर्मल से आप बाइंग उसमें कर सकते हो, बिकॉज उनके पास जो वेराइटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके तो जो कस्टमर्स होते हैं कस्टमर रिटेंशन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी मेंटेन कर पा रही है। अब हम देखते हैं कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है 776.65 रुपीज़ पे, जो कि 0.21% अप होकर दैट इज 1.7 रुपीज़ बढ़कर हो चुका है 776.65 और इसका अगर हम 5 ईयर हाई देखें तो वो है 887.55 रुपीज़। पर फिर भी अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। या फिर अगर आप 887 के लेवल से भी अगर बात करें तो आपको यह स्टॉक आराम से आपको 20-30% आपको डिस्काउंटेड में ज़रूर मिल रहा है, बट फिर भी आपको ये शेयर और सस्ता मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ये शेयर 680 या 690 के लेवल पर भी मिल जाए तो आप इसमें थोड़ी सी नॉर्मल सी बाइंग बना सकते हो, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या आप अपनी खुद से रिसर्च भी करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। दैट इज ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी में, जो कि एयर कंडीशनर्स होती है उस तरह की जो चीज़ें होती है मार्केट में बनाती है। होप करता हूँ कि आपको जो ब्लू स्टार कंपनी का अभी जो हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह वीडियो जो हमने अभी एनालिसिस की है वो आपको वीडियो कैसी लगी हो। होप करता हूँ कि अगर आपको और भी कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो उसका भी आप हमें नाम लिखकर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसका एनालिसिस भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें और आपको पता चल सके कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू।